हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल, जिसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। ये है संवत 1375 से 1700 का। ठीक है। अगर ईस्वी सन में देखें तो 1318 से लेकर 1643 तक का समय पड़ता है इसका। 1318 से 1683 सॉरी 1643 ईस्वी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे, न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान से ले जाने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा मार्ग ही क्या था। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थितियां। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत ये दिखाया जा चुका था कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध का, पालिका आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिम भाग में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी और उनका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला गया। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से विकलांग रहता है तो धर्म का प्रवाह जो है ना, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों धाराएं एक साथ चलती है, तभी सामंजस्य रहेगा तो ये धर्म अपनी सजीव दशा में रहेगा। किसी एक के अभाव से भी वो विकलांग रहेगा। कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थशून्य, विधिधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान आदि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद चला आता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ। कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी भी प्रकार चली भर आ रही थी। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्र यानी सिद्धों नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बार के किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों के ओर ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुह्य रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी और अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य अर्थात बाह्य जगत की बातें छोड़कर घट के भीतर के कोटों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंतः साधना में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि इनके द्वारा
ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त क्या ही हो सकता है। वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग में और भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र के उपचारों में जा उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ वह सामान्य जन समुदाय की थी और शास्त्र विद्वानों पर सिद्धि और जोगिनियों की वाणियों का कोई असर नहीं था। वे इधर उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों की शास्त्रार्थ भी होते थे और दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चली आ रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय में को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश के बसने वाले सहृदय मुसलमानों ने भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर के सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे, ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य 1076 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात के स्वामी मध्वाचार्य जी 1254 से 1333 इनका संवत में समय है, ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत के एक और ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार श्री राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा हारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी, एक और दो रामानुजाचार्य व दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया और इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चल गई, जिनमें कि आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का एक काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनकी दृष्टि से हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे और जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्र ज्ञान विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनपट सुनते योगी घट के भीतर चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, इला, पिंगड़ा, नाड़ियों आदि के संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर, करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना
की विधियां व्यर्थ है। ईश्वर तो प्रत्येक के घट के अंदर या अंतर्मुख साधनाओं से ही वे प्राप्त हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों एक ही हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है। जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अभी जो इनके आगे 3, 4 ये लिखे हुए हैं ना, इनका बाद में एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कर चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समय था 1328 से 1408 संवत, ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उनके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी और उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी है, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके वचन भी देते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। करहा का यहाँ पे मतलब है करब, मतलब कि हाथी का बच्चा या फिर हठ योग करने वाली कोई क्रिया है जिसे कहा गया करहा। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। अब इन्होंने ना मतलब अलग अलग धर्मों से, मतलब जो भी उस टाइम में अलग धर्म फैल रहे थे, उनमें से अच्छी अच्छी बातें निकाल ली कबीर ने। भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ लिया इधर से तो ठीक है, और इधर से जो सूफी थे उनसे प्रेमत्व ले लिया और अपने निर्गुण पंथ को धूमधाम से चलाया। ये बात थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति का प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो कि नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य व शुष्क पड़ता जा रहा था। उसके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ मनुष्यत्व की इस सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणियों की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया। भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान को आगे बढ़ाने के लिए, सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया और निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें दादू, नानक, मूलकदास आदि संत हुए। कबीर और अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो कि नाथपंथियों के यहाँ पर थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी और कृष्ण भक्ति शाखा पहले प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। यहाँ पर एक बात तो की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अवयव होते हैं, जैसे कि कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए हैं, ये सब काल पाकर दोषग्रस्त हो गए। कर्म अर्धशून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गुह्य की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है। और भक्ति जो है इंद्र भोग की वासना से कलुषित भी हो सकती है। तो भक्ति की निष्पत्ति जो है श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यहाँ पर श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव
जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम की लक्षणा भक्ति ली जाएगी, और जहाँ पर वहाँ यह विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कबीर का जो ज्ञान पक्ष था वो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत था। पर सूफियों में जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यहाँ पे उन्होंने काम वासनाग्रस्त नहीं लिया, मतलब कि उन्होंने बहुत ही निर्गुण पंथ के हिसाब से ही लिया है, उसको विकृत नहीं किया। ये निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल ये हुआ कि उनकी अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई, उसमें अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। और तुलसी की भक्ति पद्धति जो है उसमें कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी मधुर भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्देश्य उद्योग किया है, जिसमें कि सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं। राम की भी तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। ये सामान्य भक्ति मार्ग के शुरुआत का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता है और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश के नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश के नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 है। देखिए यहाँ पे नामदेव के जन्म काल दिया हुआ है 1192 से मृत्यु काल जो है 1272 तक है। ये दक्षिण के नरसिंह बमनी सितारा जिले के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के बिठोवा भगवान विष्णु के मंदिर में भगवत जन करते हुए अपना दिन बिताते थे, मतलब कि भगवान की पूजा करते हुए अपना दिन बिताते थे। कहाँ पे? नरसिंह बमनी सतारा जिला, दक्षिण की साइड में नरसिंह बमनी सतारा जिला, पंढरपुर के बिठोवा भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर। 1192 से 1272। नामदेव नाम है महाराष्ट्र के, नामदेव और रामानंद जी दो संत हुए थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह भी पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। भक्ति काल के अंतर्गत ये कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत ही प्रभाव था और नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी नामदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा से बताया। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत ही थोड़ी सी अवस्था में हुआ। नामदेव उनके उपरांत बहुत ही दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले आ रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए जो अंतर्मुख साधना के द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार में ही मोक्ष के मार्ग मानता था और लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोवा भगवान जो विष्णु है उनके वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बार बार समझाते जाते थे कि भगवान
क्या एक ही जगह पर है? वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ये मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण भक्ति की अनुभूति तुम्हें नहीं होगी तब तक तुम पक्के नहीं होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन सत परीक्षा हुई। अब जो ज्ञानदेव है उनकी बहन ने परीक्षा ली, एक सत परीक्षा। उसमें जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए और कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई भी विचलित नहीं हुआ। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तो वे बिगड़ कर खड़े हो गए। गुस्सा आ गया उनको। इस पर कुमार बोला कि नामदेव को छोड़, सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहर गए। इस कथा से ये स्पष्ट ही लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। तो मतलब ज्ञानदेव ने नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए कई पैतरे आजमाए थे, और जो ज्ञानदेव थे वो नाथ पंथ के से काफी प्रभावित थे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खा कर उसे पक्की करना और उसके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अब भी एक बारकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु की दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। नामदेव जो थे वो किसी गुरु से दीक्षा लेकर सगुण भक्ति की ओर परिवर्तन नहीं हुए थे। ज्ञानदेव उन्हें बिनु गुरु होई न जान ज्ञान समझाते आते थे। वो कहते थे कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है, ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वो किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव के परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन खुद पिठोआ भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के पास आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही हैं। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोवा खेचर और खेचर नाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। नामदेव से ने पहचाना नहीं ना जब विठोवा को। विठोवा कौन थे? भगवान विष्णु। वो मुसलमान का वेश धर के रामदेव के सामने आए। तब उनसे कहा कि वे तो परब्रह्म भगवान ही हैं। उन्होंने खुद नहीं कहा। अंत में भगवान नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोवा खेचर या खेचर नाथ नामक एक नाथ पंथी कनपटे से दीक्षा ली। अब ध्यान रखिएगा, नामदेव के जो गुरु है, नामदेव के गुरु का नाम विसोवा खेचर है। विसोवा खेचर, ये रहा विसोवा खेचर। ये कौन था? ये नाथपंथी था। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सिंपी लागा। सुफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। मतलब कि अंतर मतलब कि मन में सुख देना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिना जीवन हीना। किसु पूजू दूजा नजर न आई, एक पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धारी पाओ। कह रहा है कि किसको पूजूं समझ में नहीं आ रहा। एक को पूजता हूँ तो वो पत्थर होता है, और दूसरे को पूजूं तो उसने पत्थर को ही ग्रहण कर रखा है। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि के सेव। ये बात समझ
रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायियों हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे कि विठोवा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। इनके इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, जिसमें कि शबरी केवट आदि की सुगति और भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े ही प्रेम भाव से किया गया है। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करो। नवनिधि ठाकुर दई सुदामई, धारु जो अटल अजहु न टरो। भगत हेत मार्यो हरिनाकुस, नरसिंह रूप हवे दह धार्यो। नामा कहे भगति बस केसव, अजहु बलि के द्वार खरो। दशरथ रायनंद राजा मेरा रामचंद, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। धानी धानी मेघा रोमावली, धानी धानी कृष्ण ओढ़े कांवली। धानी धानी तू माता देवकी, धानी धानी मतलब धन्य धन्य। जिन गृह रमैया कमलापति, धानी धानी वन कंड वृंदावना, जय खेले श्री नारायणा। धन्य धन्य है वो वृंदावन जहाँ पर श्री नारायण खेले हैं। वेणु बजावे, मुरली बजावे मतलब, गोधान चरावे, गाय चराए, नामे का स्वामी आनंद करे। नामदेव का जो स्वामी है वो आनंद कर रहा है। ये तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धृणी अर्थात निर्गुण वाणी भी देखिए। अभी तक तो वो अपने मन से ही कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, हृदय प्रेरित कविताएं कर रहे थे। अब ये जो है, ये गुरु के ज्ञान से सीखने के बाद में, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारे गायत्री लोदो का खेत खाती थी, लई करी ठेंगा ठगरी, तारी लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धोल बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो आवत देखा था। रावण से ती सरबर होई, घर की जोए गवाई थी। हिंदू अंधा तुर्कन काना, दूहो की ज्ञानी सयाना, दूहो ते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नाना सोई सेविया, जय देराना मसीद। सगुणोपासक भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, पर सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उसके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो कि बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए ये ऊपर दिखाया जा चुका है, जिसमें जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया और शिष्य धर्म के अनुसार उनकी उद्धारणा आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में एक बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों के द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। नामदेव की रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ और योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ पर यह पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भक्ति और द्वैतवाद की और कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगिनियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद
और प्रपतिवाद लिए। ये लाइंस वो बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे। ये देखो, जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे, जिन्होंने, अब कबीरदास की बात हो रही है यहाँ पे, नामदेव की नहीं हो रही है। रामानंद स्वामी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार ग्रहण किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपतिवाद लिए। इसके लिए उन्होंने निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहा भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की और कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खवाद की, खदावाद की और खुदावाद की, कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरी अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही केशववादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक जैसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेव वासना, अवतारवाद और मूर्तिवाद का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे। मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश में यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों से यह ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्म के में भेदभाव फैला हुआ था, वे शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा की दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेम मार्गी सूफियों की। अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे भाई।